तो गाइस थर्ड चैप्टर का नाम होता है द होम सिक बर्ड और इसके अंदर हमें ज़ू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्ची उसके भाई के साथ ज़ू में होती है और इन्हें अपना मुर्गा दिख जाता है। बोलती है कि वो देखो एक मुर्गा। इसका भाई बोलता है कि ये कोई अतरंगी चिड़िया होगी। फिर ये बोलता है कि इसके चेहरे में कुछ तो है, इसको देखकर मुझे चिढ़ छूट रही है। फिर ये उसके ऊपर मूंगफलियाँ फेंकने लगता है पर मुर्गा उन सबको पकड़ लेता है। फिर भाई अपना मुर्गा जो है इसकी फेंकी हुई मूंगफलियाँ इसी के चेहरे के ऊपर मारता है। फिर मुर्गा बोलता है कि बच्चे सच में बहुत परेशान करते हैं और इन्हें कोई संभालने वाला भी नहीं है यहाँ पर। और फिर ये आगे देखता है तो कुछ बर्ड तालाब में नहा रहे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे होते हैं। फिर मुर्गा बोलता है कि ये सदर्न बर्ड की कुछ अलग ही चीज़ है, इन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं मौत से खेलने वाला हूँ, इस जगह पर तो नहीं एडजस्ट हो पाऊँगा। फिर ये बर्ड इसे पीछे से आवारा पंछी क्या तुम हमारे साथ खेलोगे ऐसे करके बुलाती है खेलने के लिए। ये फिर से परेशान होकर बोलता है कि तुम गलत चिड़िया से पूछ रहे हो। ये बोलकर जाने ही लगता है कि ये लोग इसे पूल में ही फेंक देते हैं, लात मार के पूल में फेंकते हैं भाई इसको। भाई मुर्गे की इज्जत ही नहीं है भाई यहाँ पे ज़ू में तो। और भाई इसको पूल में फेंकने के बाद ये इसके ऊपर पानी ही फेंकने लगते हैं। फिर ये देखते हैं कि भाई मुर्गा तैर नहीं पा रहा है और भाई ये देख के इनकी हालत ही ख़राब हो जाती है क्योंकि भाई मुर्गे को तैरना ही नहीं आ रहा होता है और वो इनसे मदद मांग रहे हैं कि मुझे बचाओ। ये बर्ड इससे माफ़ी मांग रहे होते हैं और फिर ये बोलता है क्या तुम्हें मेरा सिग्नेचर मूव कॉगल डूडल डॉगी पेडल देखा। भाई इसके सिग्नेचर मूव का नाम इतना भाई मुश्किल था भाई, पढ़ने में मेरे को 2 सेकंड लग गए भाई। और फिर ये बोलता है कि मेरा मुंह कैसा लगा और फिर ये पक्षी इसका मुंह देख रहे होते हैं ओ करके भाई। वैसे भाई इसके मुंह का साउंड कुछ गलत ही सुनाई दे रहा होता है पर ये बर्ड इसे देख के बोलते हैं और कि क्या है वो मदद नहीं मांग रहा था। तभी इनके पीछे इनमें से कोई बोलता है लॉट क्या तुम वापस से परेशान कर रहे हो। फिर वो लॉट बोलता है कि ये तो जना है। ये बोलता है कि हमारे सदर्न बर्ड की खातिरदारी नहीं बता सकते हो और ये बोलते वक्त इसके पीछे कुछ बर्ड इसे परेशान कर रही होती है और फिर ये उन्हें चिल्ला देता है कि चुप रहो सालो। फिर भाई ये बर्ड बोलते हैं कि मर जा बुड्ढे। फिर ये माफ़ी मांगता है मुर्गे से पर मुर्गे को भाई कोई एक वर्कर देख लेता है और उसे लगता है कि ये उसका वहम है और वो वहाँ से जाने लगती है। फिर जना बोलता है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो पहले से। फिर मुर्गा बोलता है कि मैं आपके कर्ज में हूँ। फिर हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें कोई पैरट को ये सड़क के ऊपर गिरा हुआ मिलता है। फिर ये बोलता है कि कोई मिस्टर जना को बुलाओ और भाई यहाँ पर देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो जाती है। फिर मिस्टर जना मुर्गे को सेफ जगह ले जाते हैं और उसे वहीं पर आराम करने देते हैं। सोचते हैं कि ज़ू कीपर उसे यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर मुर्गे का फ्लैशबैक बताया जाता है जिसमें वो जा रहा होता है और उसे कोई डीमन सेंस होता है। फिर वो पता नहीं अपने आप ही बेहोश हो जाता है और प्रेजेंट में मिस्टर जना उससे पूछते हैं कि क्या तुम बीमार हो। फिर मुर्गा सोचता है कि मैं आपको कैसे बताऊं। फिर मुर्गा मन में ही कहता है कि मैंने एक गंदे कीड़े को खा लिया था। फिर मुर्गे को भूख लगती है तो भाई इसके पेट में से ही आवाज़ आने लग जाती है। फिर मिस्टर जना बोलते हैं कि तुमने कुछ खाया नहीं, तो ये लो ब्राज़ीलियन ग्रास होपर, ये बहुत हार्ड है इस पार्ट में ढूंढने को। फिर मुर्गा बोलता है कि आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरी जान बचाई और मुझे फिर ये दे रहे हो, मैं ये नहीं ले सकता। फिर मुर्गा उसे मिस्टर जना को वापस करने की कोशिश करता है और मिस्टर जना बोलते हैं क्या तुम पक्का इन्हें नहीं खाना चाहते। तो फिर मुर्गा बोलता है अगर आप कहते हो तो मैं क्यों नहीं खाऊंगा। भाई मतलब भाई मुर्गा भी हरामी होता है, इसको फ्री का खाने को दो और ये ले लेता है। फिर वो खाने लगता है और मिस्टर जना भी उसको देखकर बोलते हैं कि ये तो मुसीबत आ गई फेदर्स में। कि भाई ये वो कहावत होती है ना कि यार मैं कहावत भी भूल गया भाई।
फिर मुर्गा पूछता है कि क्या आप ब्राज़ील में पैदा हुए थे? तो ज़ेना बोलते हैं कि हाँ। फिर ज़ेना अपने पास्ट को याद करके बोलते हैं कि मुझे याद है वो सनसेट जो मैंने अपनी बहनों के साथ अमेज़न में देखे थे। मुर्गा बोलता है कि मुझे पता है, मेरे पास भी एक बहन थी। ये सारा की बात कर रहा होता है जिसे वो डीमन ने खा लिया था। फिर ये पूछता है कि आप जापान कब आए? फिर ज़ेना बोलते हैं कि 20 साल पहले, जब मैं 18 का था। फिर ज़ेना बोलते हैं कि पहले मैं बहुत डिप्रेस्ड था कि इन्होंने मुझे कैद कर दिया है, पर फिर मैंने देखा कि जो मुझे देखते हैं तो वो देखने के बाद खुश हो जाते हैं, और दूसरों को खुश करने से अच्छा क्या ही हो सकता है। फिर मुर्गा बोलता है कि क्या आप ह्यूमन से नफ़रत नहीं करते? तो ज़ेना बोलते हैं थोड़ा सा, और बोलते हैं कि यहाँ पर मेरी फैमिली है और हम एक दूसरे को अच्छे और बुरे दोनों टाइम में ही सपोर्ट करते हैं, और सारे बर्ड जो यहाँ हैं वो एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है हमारी फैमिली का। और फिर बोलते हैं कि ये मेरा घर है और मुझे ये पसंद है। फिर एकदम से कुछ ठुकने की आवाज़ आती है और पता चलता है कि किसी डीमन ने अटैक कर दिया होता है, और सब भाग रहे होते हैं। तभी वो लड़की दिखाई जाती है जिसने मुर्गे को देख लिया था। फिर हमें डीमन की शक्ल दिखाई जाती है जो कि एक लंबा सा होता है। ये बोलता है मेरे घर में मेरी कोई जगह नहीं है। भाई ये शायद बोल रहा होगा कि मेरे घर में तुम्हारी जगह नहीं है। भाई डीमन बन गया तो भाई का दिमाग लैग मार रहा भाई, मतलब क्या बोले यार। एनीवेज, फिर डीमन की नज़र मुर्गे और ज़ेना पर जाती है, और ज़ेना तो डीमन को देखकर शॉक ही हो जाते हैं। फिर वो डीमन इन दोनों पर अटैक कर देता है। सारे बर्ड्स भागने लग जाते हैं, पर मिस्टर ज़ेना डीमन पर ही अटैक कर देते हैं। पंछी मिस्टर ज़ेना को रोकने की कोशिश करते हैं, पर मिस्टर ज़ेना डीमन के ऊपर ही अटैक कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे गंदे हाथ मेरे घर से दूर रखो, और मेरे परिवार से भी। ये बोलते ही उनकी चोंच में थोड़ा सा क्रैक आ जाता है। फिर वो डीमन ज़ेना को एक अटैक में ही गिरा देता है और उनके मुंह से खून आने लगता है। बर्ड्स भी घबरा जाते हैं कि क्या हुआ मिस्टर ज़ेना को। फिर डीमन उनका घर तोड़ने लगता है। तभी मुर्गा उसके नाक पर अटैक कर देता है। उससे वो डीमन को थोड़ी चोट लगती है। फिर मुर्गा बोलता है कि आजा कीड़े। फिर ये बर्ड्स मुर्गे को वॉन्डरिंग बर्ड्स बोलकर बुलाते हैं। मतलब भाई वो तुम्हारे लिए लड़ रहा है भाई, और तुम उसे भाई आवारा पंछी बोल रहे हो। खैर भाई, ये डीमन बोलता है तू पागल है क्या मुर्गे, मैं तुझसे क्यों लड़ूंगा, और वो मुंह मोड़कर जाने लगता है। फिर ये डीमन एकदम से मुड़ के मुर्गे पर अटैक कर देता है। भाई मतलब कोई कितना ही दोगला आदमी हो सकता है भाई। अभी बोल रहा था मुझे तुझसे लड़ना ही नहीं है भाई, और अभी लड़ने लग जाता भाई। अलग ही नीच आदमी है। और फिर मुर्गा बोलता है ये अल्लाह साले। फिर मुर्गा वापस से रेजोनेंस का इस्तेमाल करता है, जिससे कि ये डीमन धीरे धीरे फूल कर ब्लास्ट ही हो जाता है। फिर सारे बर्ड शॉक हो जाते हैं, और वो फिर सब मिस्टर ज़ेना को देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर ज़ेना बोलते हैं कि किसी को कुछ हुआ तो नहीं। मुर्गा बोलता है कि आप आराम करो, किसी को कुछ नहीं हुआ। फिर मिस्टर ज़ेना बोलते हैं तुमने सभी को बचा लिया। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँगा। फिर सारी बर्ड्स जो होती है, जो मिस्टर ज़ेना को मर जा बुड्ढे बोल रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि प्लीज़ मत जाओ। फिर ज़ेना परेशान करने वाली बर्ड्स को बोलते हैं कि बड़े होकर स्ट्रॉन्ग बनना और मुझे प्राउड फील करवाना, मैं ऊपर से देख रहूँगा। फिर धीरे धीरे मिस्टर ज़ेना की आंखें बंद होने लगती है, और सभी बोलते हैं कि प्लीज़ मत जाओ ज़ेना। फिर ज़ेना उसके पास्ट के मोमेंट याद आते हैं जिसमें वह सनसेट देख रहे होते हैं अपनी बहनों के साथ। फिर उनकी आंखें बंद हो जाती है और सब चिल्लाते हैं ज़ोर से मिस्टर ज़ेना। मतलब भाई मिस्टर ज़ेना भी एक अलग ही बंदा था। वो जेल में उसको ज़ू में कैद कर दिया, फिर भी भाई वो इतना यार नया परिवार बना लिया था भाई ने। और फिर मुर्गा बोलता है कि आपको आपके घर की याद आती थी ना। फिर मुर्गा ज़ेना का एक पंख उठाता है और अपने पास ही रख लेता है, और उन्हें प्रॉमिस करता है कि मैं ये फेदर आपकी बहनों को ज़रूर दूंगा, ताकि उन्हें पता चले
कि उनके भाई ने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी थी जापान में। सारे बर्ड्स बोलते हैं कि क्या तुम जा रहे हो? मुर्गा बोलता है कि मेरा अब यहाँ कोई काम नहीं है, फेयरवेल। फिर जैसे ही वो जा रहा होता है उसे वो ग्रास ऊपर याद आता है और वो वहीं पर गिर जाता है। भाई मतलब लड़ाई करते टाइम भाई को भूख नहीं लगी, जैसे ही लड़ाई ख़त्म भाई का पेट वापस से शुरू, भाई अपने एकदम नॉर्मल मूड में। भाई की बहन को डीमंस ने खाया तो भाई एकदम फाड़ देगा डीमंस को। फिर सारे बर्ड्स उसके पास आ जाते हैं कि तुम ठीक तो हो। फिर ऊपर से ज़ना को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि एक शानदार पार्टिंग गिफ्ट था। फिर मुर्गा बोलता है कि क्या मैं कुछ और दिन रुक सकता हूँ? भाई ये मुर्गा अपने मन में ही बोलता है भाई, बेहोश होने के बाद भी भाई। और इसी के साथ चैप्टर 3 एंड हो जाता है गाइस। और चैनल की रीच थोड़ी डाउन हो चुकी है क्योंकि गाइस एक वीडियो टेक डाउन हो चुकी थी और उसके ऊपर स्ट्राइक आ चुकी थी गाइस। तो थोड़ा प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि चैनल बहुत डाउन चल रहा है अभी। एंड थैंक यू।